हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो कि रहेंगे कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर। इस न्यूमेरिकल्स के जो पोर्शन है, इसको मैंने टोटल 4 पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड किया है। मतलब हम जो ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीट जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके फर्स्ट ईयर के हिसाब से या फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको मैंने 4 कैटेगरी में स्प्लिट किया है। वो कैटेगरीज रहेगी, सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन A1 के नाम से। सेक्शन 1 में हम कवर करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, क्योंकि ये किससे निकल के आता है, फैराडेज लॉ। और ट्रांसफॉर्मर वर्क भी किस पे करता है, फैराडेज लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही करता है। आफ्टर देन हम सेक्शन सेकंड लेंगे, जिसमें हम ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन रेशो, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर देन थर्ड नंबर पे हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, कि सेकेंडरी को प्राइमरी रेफर किया, प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफर किया, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। एंड एट द लास्ट ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस एंड देन उनकी इफिशिएंसी, और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे कवर फोकस करेंगे। वन बाय वन हम हर एक पर्टिकुलर पोर्शन को, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो आपसे इतनी उम्मीद है, इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो तो लास्ट तक जुड़े रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेक्शन 1, मतलब न्यूमेरिकल, जो कि सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड रहने वाला है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल। आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, पढ़े हुए क्या बोल रहे हैं बेटा। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके क्या गिवन है एंड फॉर्मूला पट्टी न्यूमेरिकल्स होते हैं, किसके, ट्रांसफॉर्मर के। आइए देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ 500 टन्स इज 0.25, कि एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 500, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना दे रखा है, 0.25। तो चलिए हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया क्या क्या हमें गिवन है, तो आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे गिवन है। एक तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितना गिवन है, 500। सेल्फ इंडक्टेंस है किसी कॉइल का जिसे 500 टर्न्स है, और उसका इंडक्टेंस कितना दे रखा है, 0.25। कितना दे रखा है, 0.25। तो मतलब हमें L1 भी गिवन है 0.25 हेनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 60% ऑफ द फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल, कि फर्स्ट कोइल का 60% किससे लिंक कर रहा है, सेकंड से, ओके, ऑफ 10,000 टन, मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टन्स कितने दे रखे हैं आपको, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं आपको 10,000। कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कोइल एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल व्हेन करंट इन द फर्स्ट कोइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 100 एम्पीयर पर सेकंड। 100 एम्पीयर पर सेकंड मतलब आपको प्राइमरी में जो करंट का रेट ऑफ चेंज है वो दे रखा है 100 एम्पीयर पर सेकंड। यहां तक का क्लियर हो गया। और क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है 60% ऑफ द फ्लक्स प्राइमरी कोइल का लिंक कर रहा है सेकेंडरी से। ये भी लिख लेते हैं हियर, 60% ऑफ द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कोइल लिंक्ड विथ सेकेंडरी कोइल। किससे लिंक कर रहा है बेटा, सेकेंडरी कोइल से। दैट इज हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी में जो फ्लक्स होगा वो सर 60% ऑफ प्राइमरी होगा, मतलब 0.6 ऑफ 5M हो सकता है क्या, इसको अपन रिमेंबर रखते हैं। बोलो यहां तक का जो जो गिवन था वो क्लियर हो गया। अब बात आती है फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड फाइंड करना है ईएमएफ। ये बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी कोइल है, सेकेंडरी कोइल है, याद आ रहा है कुछ, कि भैया ये हमारे पास प्राइमरी कोइल है और ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कोइल है, और इसमें हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले थे, आपके दिमाग में आना चाहिए। एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था M = K रूट ऑफ L1 × L2, कुछ याद आ रहा है, M म्यूचुअल इंडक्टेंस, K कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, रूट ऑफ L1 × L2। अब हमारे को L1 L2 गिवन होता, K गिवन होता तो अपन निकाल सकते थे। सर ये तो ये गिवन नहीं है, तो हमें क्या गिवन है, सर एक और होता है ना फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब करंट फ्लो करे प्राइमरी में, चेंजेस टू सेकेंडरी में, मतलब N2
phi2 अपॉन I1। ये भी तो फॉर्मूला है किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसके मैंने प्रॉपर फॉर्मूला किस तरह से फाइंड आउट होता है वो मैंने आपके कवर करा हुआ है। तो चलिए सीधे इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात है हमें फाइंड क्या करना है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, phi2 अपॉन I1। अब phi2 का है, phi2 तो गिवन ही नहीं है, ये रहा। phi2 निकाल सकते हैं, phi1 कितना गिवन है, phi1 हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें phi2 के लिए phi1 की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब phi1 कहां से आएगा, तो बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। ये L1 हियर न्यूमेरिकल में लिंक बनाना है, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है ये, एग्जाम में आया हुआ भी है। हियर ये बताइए सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L1 का फॉर्मूला क्या होता है, N1 phi1 अपॉन I1। अब ये बताइए L1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.25। N1 कितना है आपका 500। phi1 हमें पता नहीं है, I1 हमें पता नहीं है, हमने लिख दिया एज इट इज phi1 अपॉन I1 अननोन पैरामीटर है। बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या। अब इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास phi1 अपॉन I1 हमें ऑब्टेन होगा 0.25 में डिवाइड किया हमने 500 का, वैल्यू मिल रही है 5 इंटू 10⁻⁴, मतलब 0.0005। इसको अपन मान लेते हैं कि रिमेंबर इक्वेशन 2। यहाँ तक का क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, phi1। तो सर ये बताइए हमें चाहिए phi2 अपॉन I1। phi2 अपॉन I1 के लिए 9। ये बताइए phi2 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को देखो बेटा, 0.6 phi1। और phi1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो phi2 अपॉन I1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें डिवाइड बाय I1 है, इसके डिवाइड बाय I1 है, मल्टीप्लाई 0.005। बोल क्लियर है कितना। चलिए अब 0.6 को 0.005 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या वैल्यू आएगी, 0.6 मल्टीप्लाई 0.0005, एक और जीरो आएगा यहाँ पे। इसको हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास आ गया है 0.0003, इक्वेशन नंबर 3। बोले यहाँ तक का क्लियर है क्या। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस। भैया ये वाली वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। M इक्वल्स टू N2 phi2 अपॉन I1। चलिए N2 कितना है बेटा, 10,000, और ये कितना है आपका 0.0003। ये पॉइंट उठाया, 40 कैंसिल, M इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 हेनरी। ये मेरे पास बेस्ट आंसर। रियल में बिल्कुल, मैंने आपको कई बार बोला है बेटा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में। फॉर्मूला पता है, हमें चाहिए N2 गिवन है phi2 अपॉन phi1। अब phi2 अपॉन phi1 कैसे आएगा, तो हमने सबसे पहले phi1 की रिक्वायरमेंट है, phi1 निकाला, phi1 अपॉन I1 को मतलब phi2 अपॉन I1 से फाइंड किया, एंड देन हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए सर ये बताइए सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है ईएमएफ इंड्यूस बताइए सेकेंडरी कॉइल में, मतलब ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करो। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल। चलिए सर ईएमएफ की बात करते हैं। क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला, ई। अब ट्रांसफार्मर की ईएमएफ में तो आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह भी गिवन होना चाहिए। याद आ रहा है फॉर्मूला क्या है ट्रांसफार्मर का, 4.44 FN phi m, पर वो तो हमें यहाँ पे लगेगा नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कोइल में, सेकेंडरी कोइल में ईएमएफ इंड्यूस मतलब E2 M। याद आ रहा है V इक्वल्स टू L di by dt, V इक्वल्स टू L di by dt। तो सर ये V क्या है, वोल्टेज ही तो है, ईएमएफ भी क्या है, वोल्टेज है। L की जगह आ गया म्यूचुअल, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी में बात हो रही है। करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का हो रहा है, प्राइमरी में हो रहा है, di1 अपॉन dt। अब देखिए आपको ये बताइए M की वैल्यू गिवन है क्या बेटा, नहीं, हमने M की वैल्यू को गिवन नहीं है, बट हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 3। तो यहाँ पे आ गया E2 की वैल्यू तो 3, और di1 अपॉन dt हमें गिवन है कितना 100। इसको अगर हमने सोल्व किया तो E2 आ जाएगा आपका 300 वोल्ट, और ये आ गया इसका भी आंसर। आई होप आपको ये वाला जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल था ये आपका डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। इस वाले न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।